चले हम लेक्चर के बकाया हिस्से का आगाज करते हैं अभी। अच्छा, हमने देखनी है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं कि जिसकी मदद से ये सारी जो आपने वैलिडेशन करनी है इसको आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर ना चार ही तरह के मेन एस्पेक्ट्स होते हैं जिनकी मदद से आप किसी इनपुट को वैलिडेट कर सकते हो। कौन कौन से? नंबर वन, एग्जैक्टली मैच। नंबर टू, नॉन गुड। नंबर थ्री, नॉन बैड। और नंबर फोर, नो वैलिडेशन। तो नॉर्मली जब आप कोई वैलिडेशन नहीं लगाते तो आप सबसे सिक्योरिटी के निचले लेवल पे होते हो, जो कि है नो वैलिडेशन। लेकिन हम जरा ऊपर से स्टार्ट करें। एग्जैक्ट मैच में क्या करते हो? एग्जैक्ट मैच में आप जो डाटा आपको रिक्वायर्ड होता है आप एग्जैक्टली उसको मैच करवाती हो, उसके अलावा कोई भी इनपुट होती है तो उसको आप डिस्कार्ड करवा देते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जेंडर को रिसीव करना है किसी एंड यूजर से, तो आप इसमें चेक क्या लगाओगे? अगर तो यूजर ने मेल प्रोवाइड किया है या फीमेल प्रोवाइड किया है तो ठीक है, इसके अलावा जो भी दिया डिस्कार्ड कर दो। एग्जैक्ट मैच ऑफ द इनपुट आप अपना मैनेज करवा रहे हो। ठीक है, ये सबसे हाईली सिक्योर्ड मेथड है इनपुट वैलिडेशन का, कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स या इनपुट्स हैं उनको आप एग्जैक्टली मैच करवाते हो, उसके अलावा फिर जो मर्जी आ रहा है आप उसको डिस्कार्ड करवा देते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि बिलफर्ज अगर आपकी स्टेट्स है, चले स्टेट्स फिर भी 40 50 60 70 80 होंगे, वो इस तरह का डाटा है कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज आ रही है, तो आपको इतने इफ के चेक्स लगाने और उनको मैनेज करना बड़ा मसला बन जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप सेकंड वाले ऑप्शन पे जाओगे। तो यहाँ पे दो एग्जांपल्स दी हुई हैं आप लोगों के लिए, जो कि एक जावा के अंदर है और एक डॉट नेट के अंदर है, कि जिसके अंदर आप यही एग्जांपल को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं कि अगर आपसे जेंडर रिक्वायर्ड की गई है तो आप अपने उसके अंदर जो चेक लगा रहे हो वो क्या है कि अगर जेंडर इक्वल्स फीमेल है या जेंडर इक्वल मेल है, दोनों सूरतों में ये फंक्शन ट्रू रिटर्न कर रहा है वैलिडेशन वाला। अदरवाइज जो भी आ रहा है उसको वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, तो आपकी वैलिडेशन यहाँ पे फेल हो रही है और दैट एंड यूजर को इसके अगेंस्ट को मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नॉन गुड है। नॉन गुड में क्या होता है कि आप ना वाइट लिस्टिंग कर देते हो यही वाली, लेकिन अब चूंकि जैसे हमने कहा था कि एग्जैक्ट मैच अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेड आउटकम्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप चले जाते हो रेगुलर एक्सप्रेशन पे। ठीक, तो रेगुलर एक्सेप्ट इसकी उसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि जैसे अगर आपने किसी यूजर से कोई फील्ड ली, कोई डाटा लिया, और उसके अंदर आपको इस तरह से कोई डाटा चाहिए था कि या तो इसके अंदर ए टू जेड आ रहा हो, या स्मॉल ए टू जेड आ रहा हो, या 0 to 9 आ रहा हो। तो इस तरह का कोई टेक्स्ट का पैटर्न अगर आपके पास आता है, तो और उसका साइज भी 10 हो, मतलब 10 से ज्यादा ना हो, इस तरह का कोई पैटर्न आता है तो आप उसको वैलिडेट कर दें और वैलिड ट्रू रिटर्न कर दें। अदरवाइज इस पैटर्न के ऊपर मैच करता हुआ डाटा नहीं आ रहा तो आप उसको रॉन्ग रिटर्न करें। इसी तरह की एग्जांपल ईमेल की है। तो आपको पता है ईमेल का एक खास फॉर्मेट होता है कि पहले कोई टेक्स्ट होगा, फिर एट द रेट का सिंबल होगा, फिर कोई टेक्स्ट होगा, फिर डॉट, और फिर कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बना लेते हो तो यूजर कोई भी डाटा डाले, कोई भी ईमेल डाल रहा हो, जीमेल की है, माइक्रोसॉफ्ट की है, आउटलुक की है, तो उस पैटर्न के ऊपर मैच होते हुए वो वैलिड कंसीडर होगी। अगर वो पैटर्न मैच नहीं हो रहा तो ऐसी सूरत में वो हो जाएगा। तो ये जो दो एग्जांपल्स थी डॉट नेट और जावा के केस में, नॉन गुड वैलिडेशन की एग्जांपल्स आ रही थी। इसके बाद थर्ड और रिलेटिवली लेस सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन आती है जिसमें आप नॉन बैड वैलिडेशन करवाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये चार तरह की चीजें मिलिशियस अटैक है। जैसे अगर किसी यूजर ने कोई स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, उसने कोई एक्सएमएल की फाइल लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि कोई अटैक करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि अपने इनपुट लेने के बाद उसको चेक करते हो कि क्या इसमें कोई अटैक वाला डाटा तो नहीं आ रहा। अगर अटैक वाला डाटा आ रहा तो आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, उसके अलावा अगर कोई डाटा है तो आप उसको जाने देते हो। मतलब पहला था एग्जैक्ट मैच, सेकंड था नॉन गुड, थर्ड है नॉन बैड। इसके अंदर जो आपको पता है कि यार इस तरह की डाटा का मतलब है कि अटैक हो रहा है कोई, तो आप उन वाली चीजों को माइनस कर देते हो, अदरवाइज बाकी को जाने देते हो। तो ये आप उसकी एग्जांपल दी हुई है कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल जावा के अंदर रहते हुए कि पैटर्न वाली लाइन में, जो कि पांचवी लाइन बन रही है मेरे ख्याल में, अगर वो कह रहा है कि कोई इस तरह का कोई पैटर्न आपको मैच होता है जिसके अंदर कोई लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन आ रहा है, एच टी एम एल एंटिटीज वाला, कोई एक्सएमएल एंटिटीज वाला अटैक होने की कोशिश कर रही है, तो वहां पे आप इसको बताएं कि ये जो मैच है ये फाइंड हो गया। उसकी बेस पे आप देखते हैं कि अगर तो इस तरह का कोई मैच फाइंड हुआ है तो इसका मतलब है कि डाटा इनवैलिड है,
या अटैक वाला डाटा है तो आप उसको डिस्कार्ड करवा देते हो, अदरवाइज उसको जाने देते हो। ठीक है, तो ये डॉट नेट की एग्जांपल है उसी के हवाले से। और पीछे जो एग्जांपल थी वो जावा के अंदर नॉन बैड की इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, और आखिरी जो है वो तो ये है कि आप कुछ भी ना करें। तो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे तो ऑटोमेटिकली फिर आपने कुछ भी नहीं किया, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूं? इसका मतलब है कि आपने कोई भी चेक नहीं लगाया हुआ इनपुट वैलिडेशन। अच्छा, अब अगर 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 आपको कोई बैड चीज डिटेक्ट हो गई, आपने पकड़ ली कि यार यहाँ पे डाटा एज पर रिक्वायरमेंट नहीं आ रहा, तो अब आपके पास तीन चांसेस हैं। वो क्या क्या है? या तो आप उस डाटा को रिजेक्ट कर दें, या स्केप कर दें, उसके ऊपर इनकोडिंग कर दें, कोई और चेंज कर दें, या आप कोई एक्शन ना लें। वही बात है कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो लीस्ट सिक्योर, बल्कि बिल्कुल ही इनसिक्योर किस्म का पॉइंट होगा। अगर आप, जो सबसे सिक्योर तरीन चीज है वो है कि आप उसको डाटा को रिजेक्ट कर दें, कि डाटा में जरा सा भी आपको शाइबा हुआ कि अटैक के मुताबिक है या जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक नहीं है, तो आप उस डाटा को रिजेक्ट करके यूजर को एरर मैसेज दे दें कि भाई आपका डाटा एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, आप दोबारा से इसको इनपुट करें। ठीक है, स्कीपिंग हमारा वो वाला पार्ट है जिसके अंदर हमने कहा था कि वो जो जो लेस देन का साइन होता है उसको हम एंड एल टी से रिप्लेस कर दें। ठीक है, ये एच टी एम एल की इनकोडिंग कर दें। तो ये वो स्केपिंग वाला पार्ट है कि जिसके अंदर वो डाटा तो रिसीव कर लेते हैं, बट उसमें जो मिलीशियस चीज आ रही है उसको नलीफाई करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो अपने उस फॉर्म में एग्जीक्यूट ना हो सके। जैसे कि वही वाली एग्जांपल थी कि हमने जो लेस देन का साइन था एक्सएमएल के अंदर शुरू होने वाला, उसको हमने एंड एल टी से रिप्लेस करवा दिया था, जिसके बाद अगर वो डाटा वहां पे सेव हो भी गया है तो एक्सएमएल नहीं है, अब वो एक आम टेक्स्ट लिखा हुआ है एंड एल टी के नाम से। ठीक है, अच्छा, इस सारे काम के लिए कि जो भी अभी तक हमने किया, इस सारे काम को, और हमने देखा भी वो ओएस की टॉप 10 चीजों को मैनिपुलेट किया, इसके लिए इन्होंने, ओएस ने खुद एक क्विक रेफरेंस गाइड अवेलेबल की हुई है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप चाहें तो परचेज भी कर सकते हैं उसकी हार्ड कॉपी। इसके अंदर कोई तकरीबन लास्ट वाले जो इसका वो था एडिशन, उसमें 214 के करीब एंट्रीज थी, जो आपकी प्रोग्रामिंग को, कम्युनिकेशन को, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को, इन सारी चीजों को एप्लीकेशन सिक्योरिटी के हवाले से एनालाइज करके आपको बताती थी कि प्रोग्रामिंग के हवाले से ये अटैक पॉसिबल है, इन गलतियों की वजह से होते हैं, और इनको इस तरह से इनको सेट किया जा सकता है। कम्युनिकेशन के हवाले से आपने इन चीजों का ख्याल करना है, और इसी तरह से सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से आपने इस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे हैंडफुल रिसोर्स जो है ना, वो ये सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस है ओएस वालों की। ठीक है, इसको आप खोल लें, जो आपकी रेलेवेंट एरिया है, मतलब अगर आप सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं या सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का ऑडिट कर रहे हैं, दोनों सूरतों में वो सेक्शन रट लें, हिफ्स कर लें, और उसके बाद एज पर उनकी जो रिकमेंडेशंस हैं वो चीजें जाके चेक करें, तो आपका सर्वर काफी ज्यादा सिक्योर कंसीडर होगा। ठीक हो गया? ये अवेलेबल है, इस यूआरएल के ऊपर ही आपको फाइल मिल जाएगी, तो उसमें आपको यूआरएल लिखा आ रहा है, वरना आप सर्च भी करें ओएस सिक्योर कोडिंग प्रैक्टिसेस तो वो आपको उसका यूआरएल ये वाला वहां से मिल जाएगा। ठीक है, इसका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट इंट्रोडक्शन, फिर इसके जो सेक्शंस हैं वो ये सामने दिए हुए हैं, और इस तरह से अगर आप सर्च करेंगे तो ये वाला इंटरफेस आपके सामने खुलेगा, और इस इंटरफेस में ये देख लें आपकी चेकलिस्ट वगैरह, ओवरव्यू, ग्लॉसरी वगैरह, ये सारी चीजें, ये उसका एक प्रैक्टिकल व्यू है इस गाइड का। ठीक है, तो इस हवाले से अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज आप मुझसे पूछ लें।